नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय का जब चुनाव हम करते हैं और यह व्यवसाय पिछले 3 सालों से भारत की 140 करोड़ जनसंख्या को किसी ना किसी मार्ग के साथ दोस्तों सहयोग कर रहा है, और वैसे भी 700 से लेके 750 करोड़ जो दुनिया में वहां पर जनसंख्या है दोस्तों, इन सभी जनसंख्या के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा आरोग्य क्रांति का जो उच्चतम बिंदु है दोस्तों, वह देसी मुर्गी पालन बन चुका है। लेकिन देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय नौजवान के साथ साथ बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, वयस्क आबादी के लिए वहां पर सबसे बड़ा दोस्तों जो है हम कह सकते हैं कि नायाब तरीका या नायाब व्यवसाय बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यह व्यवसाय करते हुए हम लाखों के सपने देखते हैं, लाखों का मुनाफा नौजवान कमाना चाहते हैं। असल में दोस्तों, ये लाखों का मुनाफा 100% आप कमा भी सकते हैं, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है दोस्तों कि जब हम अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, जब अच्छे अच्छे वहां पर सभी विचार सोचते हैं, तो दोस्तों हम बहुत सी बातों को नजरअंदाज भी करते हैं। लेकिन मुर्गी पालन में ऐसी कुछ बातें हैं दोस्तों कि जो गलतियां अगर आपने आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय में कभी नहीं की दोस्तों, तो 100% आप क्या लाखों में या 10 लाख के ऊपर भी मुनाफा हर साल में कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे छोटी भी गलती हो गई दोस्तों, तो आपका व्यवसाय 100% दोस्तों 6 से लेके 8 महीने में आपको लॉस में दिखेगा। अगर आपको आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय को वहां पर लॉस से मुक्त करना है, या आपको व्यवसाय में कभी भी लॉस होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा आपका विचार होगा दोस्तों, तो सिर्फ आपके 18 से लेके 20 मिनट आज मुझे चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास 20 मिनट का समय होगा तो दोस्तों आपको कभी भी मुर्गी पालन के व्यवसाय में लॉस नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा। मुर्गी पालन में जो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा 4 गलतियां हो सकती है, उन 4 गलतियों का जिक्र आज आपको किया जाएगा। इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो देखते हुए पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में दोस्तों यहां पर वीडियो मेरे हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई तक पहुंचाइए। उनके हाथ से भी अगर यह गलतियां होती होगी तो उनको यह गलतियां सुधारने के लिए एक मौका तो देना पड़ेगा। लेकिन उनको यूट्यूब अगर चलाना नहीं आता होगा तो व्हाट्सएप का जरिया है, फेसबुक का जरिया है, टेलीग्राम का जरिया है दोस्तों, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है दोस्तों। ऐसे सभी साधनों का इस्तेमाल करके वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर एक गलती रोकेगा, और एक रोकी हुई गलती दोस्तों मुर्गी पालक को वहां पर अच्छे दिन लाने में बहुत ज्यादा दोस्तों प्रयासरत हो सकती है। इसलिए दोस्तों यहां पर शेयर कीजिए, और रही बात सब्सक्राइब की दोस्तों, तो बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने के लिए अभी के अभी दोस्तों वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आ जाइए। वहां पर आपको एक लाल निशान दिखेगा, उस लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करेंगे तो दोस्तों आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। और साथ ही में भाइयों, आपकी कोई समस्या हो, आपका कोई सवाल हो और दिक्कत आपत्ति तकलीफ लेके आप मुर्गी पालन के व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो मैं किस लिए हूं। आपके इस भाई तक आप समस्या पहुंचा सकते हैं, सवाल पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आपका सवाल लिखकर भेजना पड़ेगा। आपका यह भाई आपको अगले वीडियो के साथ सॉल्यूशन देगा, जवाब देगा। लेकिन वह सॉल्यूशन, वह जवाब देखने के लिए कृपया आप वहां पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल तो कर लीजिए दोस्तों, तो ही आपको आपके सवाल का जवाब और आपको वहां पर सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। इंडियन मुर्गी पालन यह चैनल और खुद मैं उदयलाल दोस्तों आपको सुख से ज्यादा दुख में सहयोग करने का आश्वासन दे चुका हूं और देता रहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, वह कौन सी 4 गलतियां हैं कि जो मेरे मुर्गी पालक के लिए बहुत बढ़िया सता सकती है, वह कौन सी 4 गलतियां हैं कि जिससे मुर्गी पालन का व्यवसाय आखिरी सांसें गिन सकता है, वह कौन सी 4 गलतियां हैं कि जो बड़े से बड़े दोस्तों जहाज को भी डुबा सकती है।
आप सभी को अगर पता होगा तो समंदर के बीच मझधार में वहां पर खड़ा हुआ कितना भी बड़ा अगर जहाज हो दोस्तों, और उसमें सुई के तिनके इतना भी वहां पर सुराग हो दोस्तों, तो वह भी सुराग उसको डुबा सकता है। कितना बड़ा जहाज है, इससे भी बड़ी बात होती है कि कितना सुराग बड़ा है या छोटा है। लेकिन आपको यहां पर अवसर और मौका गलती को देना ही नहीं है, लेकिन उससे पहले गलती तो समझ कर लेनी पड़ेगी दोस्तों। हमारे इस मुर्गी पालन में हम छोटा सुराग भी दोस्तों, तिनके के इतना सुराग भी नहीं होने देंगे उतनी गलती दोस्तों, कि जिससे हमारे मुर्गी पालन का व्यवसाय बर्बाद हो सके। तो दोस्तों, क्या आप तैयार है वह मुख्य 4 गलतियां जानने के लिए? तो दोस्तों, यह गलतियां ध्यान से सुनिए, ध्यान से जानिए, और पहचान परखने के बाद ऐसी गलतियां कृपया अपने मुर्गी पालन फार्म से दूर कर दीजिए। बस इतनी ही विनती दोस्तों। तो दोस्तों, यह है वह 4 गलतियां। हम क्रम से इस गलतियों को सीख लेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं वह भी दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों, गलती नंबर 1, मुर्गी पालन में सबसे बड़ी गलती होती है कि वहां पर आप असल ब्रीड की मुर्गी का चुनाव ना करना। दोस्तों, मुर्गी पालन का फार्म, मुर्गी पालन का व्यवसाय डिपेंड है दोस्तों अपने पास असल ब्रीड की कौन सी नस्ल है। अगर आपके पास असल नस्ल ही नहीं होगी तो दोस्तों, दुनिया का कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, दुनिया का कितना भी बड़ा शास्त्रज्ञ हो दोस्तों, वह आपकी सहायता नहीं कर सकता है दोस्तों। अगर आप आपके फार्म को देसी मुर्गी पालन का फार्म कह रहे हैं और ऐसे में दोस्तों देसी मुर्गी पालन के इस फार्म में मुर्गी ही देसी नहीं होगी या 100 में से 1-2 मुर्गियां भी वहां पर क्रॉस होगी दोस्तों, तो आने वाले अगले कुछ हफ्तों में, महीने में आपका मुर्गी पालन का फार्म क्रॉस करके पहचाना जाएगा। क्या आपको आपके फार्म का क्रेडिट जाना ठीक लगेगा? क्या आपका देसी मुर्गी पालन का फार्म होकर भी अगर कोई कहेगा कि इसमें कुछ मुर्गियां क्रॉस है, क्या आप सहन कर पाएंगे? 100% नहीं। इसलिए दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय 5 मुर्गियों से करे, 10 मुर्गियों से करे या असल में 1 ही मुर्गी से करे, लेकिन वह मुर्गी दोस्तों असल में देसी होनी चाहिए, या जिस मुर्गी का आपको चुनाव करना है उसमें 0.01% भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी आप वहां पर दोस्तों फैसिलिटी करेंगे, अगर ऐसा आप टोटली प्लानिंग करेंगे दोस्तों, तो 100% यह गलती दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 100-200 मुर्गियों में एक भी क्रॉस मुर्गी वहां पर डाल दी या मुर्गा डाल दिया दोस्तों, तो आपका मुर्गी पालन का फार्म आगे चल के देसी नहीं रहेगा। क्या आप आपके मुर्गी पालन के फार्म का क्रेडिट जाते हुए देखना पसंद करेंगे? 100% नहीं दोस्तों। तो इसलिए आज ही अभी वहां पर चेकआउट कर लीजिए, क्या आपके पास जो मुर्गियां है असल में उनकी ब्रीड वहां पर जो है ओरिजिनल है? क्या आपके पास जो मुर्गियां है वह क्रॉस नहीं है? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ में आते हैं दोस्तों तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर ब्रीड क्रॉस हो तो दोस्तों पहले ही उस ब्रीड को बदल दीजिए और वहां पर असल नस्ल की ब्रीड लाइए दोस्तों, जिससे कि आपका फार्म दुनिया में जब उसका परचम लहराया जाएगा तो क्रॉस का धब्बा उस पर नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए यह गलती कभी मत करिए दोस्तों कि कुछ पैसों के लिए कुछ पैसे बचेंगे इसलिए आप वहां पर नजदीक के फार्म से क्रॉस मुर्गियां लाएंगे दोस्तों, तो इसकी तकलीफ आपको आगे दिखेगी। 4 पैसे ज्यादा लेने वाली मुर्गी आगे चलकर आपको 4 पैसों की कमाई भी ज्यादा करके देगी, लेकिन वह दोस्तों आपका वहां पर कोई भी अवमान ना करते हुए। इसलिए दोस्तों यह गलती कृपया मत कीजिए। अगर आपने यह गलती सुधार ली तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इतनी ही गलती आपसे हो गई दोस्तों तो दुनिया का कोई भी व्यवसाय आप करिए दोस्तों, यह गलती का कोई भी सानी नहीं होगा और असली नस्ल की ब्रीड ना चुनने के कारण आपका व्यवसाय साल भर में ही बंद हो सकता है। उसके बाद गलती नंबर 2 दोस्तों, वहां पर टीकाकरण और मेडिसिन दोस्तों। आपको एक बात यहां पर ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में असल नस्ल की देसी मुर्गी आपने चुन ली, लेकिन अगर आपको मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां जैसे कि वहां पर है रानीखेत, माटा, सीआरडी, कोराइजा और डायरिया, ऐसी बीमारियां जब तक आपको पता नहीं चलेगी, जब तक इन बीमारियों के लक्षण, जब तक इन बीमारियों का टीकाकरण, जब तक इन बीमारियों का मेडिसिन आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों,
तब तक आपका व्यवसाय कभी सफल हो ही नहीं सकता। मेरे देसी मुर्गी पालन करने वाले, गांव देहात में रहने वाले जितने मेरे मित्र हैं, किसान भाई हो, मुर्गी पालक भाई हो, यह गलती क्या करते हैं कि मन में ही सोचते हैं कि देसी मुर्गी है, इसको टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास देसी मुर्गी है, इस पर बीमारियां नहीं आएगी। दोस्तों, देसी मुर्गी हो या कौन सी भी मुर्गी हो, असल में एक बात तो बताइए, वह तो दोस्तों वहां पर लिविंग बर्ड है दोस्तों, जीने वाला वहां पर पक्षी है दोस्तों, और ऐसे पक्षियों पर बीमारियां कम ज्यादा तो आएंगी ना दोस्तों। हाँ, इतनी बात आपकी सच है, 100% सच है दोस्तों कि देसी मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों का प्रतिशत कम होता है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि देसी मुर्गियों पर बीमारी आती ही नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि जब रानीखेत की बीमारी की बात पता चलती है तो आपको समय समय पर लासोटा देना पड़ेगा। आपको समझ कर लेना पड़ेगा कि माटा बीमारी आने से पहले गंबोरा देना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सीजन चेंज होने से पहले वहां पर आपको बदलाव करते हुए, परिवर्तन करते हुए R2B स्ट्रेटन इंट्रामास इंजेक्शन देना पड़ेगा। और डायरिया अगर होने की क्यों दस्त लग गए अगर मुर्गियों को, तो आपको वहां पर ORS देना पड़ेगा, कोराइजा बीमारी ना आए, इसलिए आपको समय समय पर 20 दिन के बाद लीवर टॉनिक ब्रोटॉन नाम का देना पड़ेगा। और CRD बीमारी आने के बाद दोस्तों टाइलोसिन, एंड्रोफ्लॉक्सिन, टाइलोटाइन, इन सरीके जो औषध है दोस्तों, इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। एक भी गलती अगर मेडिसिन में या टीकाकरण में टीका देते हुए आपसे हो गई दोस्तों, तो आपके फार्म का लॉस आप आपकी आंखों के सामने देख सकते हैं। इसलिए तिनका भी गलती की यहां पर एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं है दोस्तों। और मैं सोचता है कि मुर्गी पालक भाई कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो दोस्तों, आप आज से यहां पर गलती करना छोड़ दीजिए। आज तक क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां से आगे दोस्तों आपका समय पर लासोटा, समय पर गंबोरा, समय पर R2B, और जिस तरह से मैंने टीकाकरण आपको बताया उस तरह से होना ही चाहिए, तो ही आपका 100% मुर्गी पालन का फार्म सफल हो सकता है। इसलिए दोस्तों यह गलती जो मेरा मुर्गी पालक भाई करेगा, उसका व्यवसाय कभी भी उसको मुनाफा मनचाहा नहीं देगा। इसलिए इस गलती को सुधार लो। तीसरा पॉइंट दोस्तों, गलती नंबर 3 दोस्तों, यहां पर गलती नंबर 3 होती है कि हम मुर्गी पालन के फार्म में सबसे बड़ी गलती है। आपको एक बात यहां पर पहले ध्यान से सुननी पड़ेगी कि मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी पर होता होगा तो वह बात है दोस्तों फीडिंग की, और फीडिंग में ही हमारी सबसे ज्यादा गलती होती है। हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, गेहूं, जवार, बाजरा, उसके साथ मकाई, चावल का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही में प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, लेयर फीड, इन सभी को लाते हैं दोस्तों। लाने के बाद वैसे के वैसे उनको डालते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका रेट क्या है? असल में एक अंडा कितने में तैयार होता है दोस्तों? जब तक आप फीडिंग का कॉस्ट नहीं बचाएंगे तब तक दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों आपको यहां से आगे सोचना पड़ेगा कि आपको BSF हो, हाइड्रोपोनिक हो, अजोला हो, इन सभी विधियों के साथ साथ केंचुओं का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो नैसर्गिक वनस्पति है, तरकारी, सब्जी है, होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट से मिलने वाला वेस्टेज है, इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आपको फीडिंग का कॉस्ट घटाना पड़ेगा। जब तक आपका फीडिंग का कॉस्ट 80% तक नहीं घटेगा तब तक आपका व्यवसाय मनचाहा लाभ आपको नहीं देगा। साथ ही में दोस्तों आप जो पैक में वहां पर मुर्गी पालन व्यवसाय सोच रहे दोस्तों, उसको छोड़ दीजिए। आपको यहां से आगे व्यवसाय की जो व्याख्या है कि फ्री रेंज, यानी कि आपको आधा बंद करके उनको वहां पर फ्री रेंज में छोड़ देना है दोस्तों, जिससे कि आपका कॉस्ट घटेगा, उनका व्यायाम हो जाएगा। और फीडिंग कॉस्ट घटने के साथ साथ अगर उनका व्यायाम सही तरीके से हो जाए तो आने वाली बीमारियां हम अपने आप रोक सकते हैं। और दोस्तों इससे हमारा जो टोटली खर्चा वह घट जाएगा। लेकिन फीडिंग को ध्यान से ना सुनने और समझने के कारण मेरे कितने मुर्गी पालक भाई है कि जिनके फार्म सिर्फ 6 और 8 महीने के बाद बंद हो चुके हैं दोस्तों। इसलिए आपको एक ही बात करनी है दोस्तों कि गलती नंबर 3 यानी कि जो फीडिंग का एक्सपेंसेस है दोस्तों, उसको 20 या 25% से ऊपर नहीं जाना देना है। इसलिए अगर यह गलती आप बार बार करेंगे तो आपका व्यवसाय लाभ तो छोड़िए लॉस बहुत ज्यादा आपका कर सकता है दोस्तों। इसलिए यह गलती कृपया आपसे विनती एवं गुजारिश है कि मत करिए। फीडिंग का कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, इसलिए यह गलती मत करिए। चौथा और आखिरी पॉइंट और गलती नंबर 4 दोस्तों, मार्केटिंग। हम मार्केटिंग को बहुत इजीली लेते हैं दोस्तों। आपके लिए आप बहुत नसीब वाले हो कि आप देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हो। देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में दोस्तों मार्केटिंग तो अपने आप ही हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि इसका मतलब हमने हाथ पांव हिलाना छोड़ देना चाहिए।
हमें मनचाही मेहनत क्या करना छोड़ देना चाहिए दोस्तों। आपको किसी पे भी यहाँ पर आश्रित या आश्वस्त नहीं होना चाहिए। आपको खुद की राह, खुद की मंजिल चुननी पड़ेगी दोस्तों। मंजिल तो आपकी है पैसा कमाना, लेकिन उसकी राह है दोस्तों मेहनत करना। और मेहनत करने के लिए मार्केटिंग सबसे बड़ा जरिया होता है दोस्तों। और मार्केटिंग करने के लिए आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, यह यहां पर मुख्य तरीके हैं दोस्तों। जब आपके पास शेड तैयार होगा, एक आध दूसरी मुर्गी आ जाएंगी दोस्तों, तब से ही आपको मार्केटिंग करनी है। उसमें आपको डिजिटल बैनर वहां पर तैयार करना है, विजिटिंग कार्ड तैयार करने हैं, हर चौक चौक चौराहे पे आपको वहां पर जो है दोस्तों इश्तिहार देने हैं। और साथ ही में दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको वहां पर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सभी पे आपको समय समय पर आपके पास जब तक माल तैयार नहीं होता है तब तक मार्केट बना कर लेनी है। और जब आपके पास माल तैयार हो जाएगा उसके बाद मार्केट टिकानी है दोस्तों। इसका मतलब समझ कर लीजिए, आपके पास जब तक अंडे नहीं है तब तक मार्केट में आप पब्लिसिटी कर दीजिए। और जब अंडे, जब चूजे, जब मुर्गे तैयार हो जाएंगे उसके बाद उसका सेलिंग का देखिए दोस्तों। लेकिन अगर आपने इसको इजीली समझ लिया तो वहीं पर आपकी गलती हो जाएंगी दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको जानना पड़ेगा कि ये इतना आसान भी नहीं और बहुत मुश्किल भी नहीं, लेकिन जो बात जिस समय पर होनी चाहिए तो ही आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है। और साथ ही में दोस्तों मार्केटिंग में आप ब्रांड बनाइए, लेकिन ब्रांड बनाना भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा आपको ब्रांड टिकाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहता हूं, मार्केटिंग में जो प्रचलित बात है दोस्तों कि आपके पास अगर मिट्टी हो और आपके पास वहां पर स्किल एवं कौशल्य हो उसे बेचने का, तो आप 100% दोस्तों मिट्टी को भी सोने के भाव पर बेच सकते हैं। लेकिन आपके पास स्किल नहीं होगी तो दोस्तों सोना होकर भी आपका सोना मिट्टी के भाव बिक सकता है। इसलिए यह गलती मत करिए, मार्केटिंग को इजी मत समझिए। मुझसे जितना बनता है मार्केटिंग में भी आपको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन मेरा पहला टारगेट है कि घर घर तक देसी मुर्गी पालन पहुंचना चाहिए और उसमें कौन सी भी गलती वहां पर नहीं होनी चाहिए। गलती कौन सी भी हो दोस्तों वह बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको मुर्गी पालन का फार्म सफल करना है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अगर कमाना है दोस्तों, तो यह 4 गलतियां वहां पर मत करिए। जो इन 4 गलतियों को बहुत लाइकली लेगा, यह 4 गलतियां करेगा या इनमें से एक भी गलती करेगा, उसका फार्म सफल तो छोड़िए दोस्तों, कभी भी वहां पर सफल नहीं हो सकता और उसका वहां पर लॉस होना निश्चित है दोस्तों। लेकिन यह 4 गलतियां जो नहीं करेगा उसका लॉस न कभी हुआ है न कभी होगा दोस्तों। इसलिए आप इस व्यवसाय का चुनाव तो कर चुके, लेकिन यह 4 गलतियां ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और जो गलती है अगर उसको ही हमने वहां पर अच्छी आदत बना दी दोस्तों, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते, इतना सिर्फ ठान कर चलिए। तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जाते हुए एक बार लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करके वीडियो शेयर कर दीजिए। और आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड को आकर जो आपको लाल निशान दिखता है उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगे, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन करेंगे तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलता रहेगा दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों एक बात है कि मैं आपको सुख से ज्यादा दुख में साथ देता रहूंगा, यह मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। और इसी वचन के साथ मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।